क्या हुआ तुम्हें? अभी तक मुंह लटका के बैठी हो? राफेल, क्या मसला है तुम्हारे साथ? नाश्ता करो अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राफेल साहब? शरीफा, फातिमा क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? फातिमा बीबी तो चली गई। चली गई थी बगैर नाश्ते के? नहीं, उन्होंने अपना नाश्ता खुद बना लिया था। मामा, क्या हुआ इसे? परेशान लग रही है। लगता है ये रात से सोई भी नहीं है। बाबा, इससे कहीं मेरा पीछा छोड़े। रात से मुझे परेशान कर रहा है ये। आलिया बेटा, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती है? कितना समझाया था ना तुम्हें। क्या कोई बात हुई है? नहीं बेटा। आलिया, क्या आपको अपने बाबा पर भरोसा नहीं? मामा, ये कह रही थी कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। नहीं बेटा, हम क्यों कुछ छुपाएंगे? तुम बच्चों में तो हमारी जान है। क्यों अशमत? आलिया, तुम्हें हम पर कुछ शक है? नहीं बाबा, आप लोग नाश्ता करें, मेरा दिल नहीं। क्यों हो गया इसको? मैं देखता हूँ। रुको, मैं खुद देखता हूँ। क्या हो गया आलिया बेटा? पता नहीं बाबा, मेरे ज़हन में अजीब अजीब सवाल उठ रहे हैं। बहुत बेसुकूनी सी है। बेटा, हर चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। बाबा, आप लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आलिया सुन लेती तो कयामत आ जाती? कौन सी कयामत? तो बस इतनी सी बात। बेटा, हमारी अम्मी कह रही थी कि आलिया की शादी डॉक्टर इत्मीनान से कर दी, और मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। रियली बाबा? लेकिन मामा तो कोई पढ़ाई औलाद के बारे में बात कर रही थी। वो तो हम डॉक्टर इत्मीनान के बारे में बात कर रहे थे कि डॉक्टर इत्मीनान पढ़ाई औलाद है। हम किस तरह फोर्स कर सकते हैं उसको कि आलिया से शादी करने के लिए हामी भरे? हाँ बाबा, मैं कैसे कर सकती हूँ डॉक्टर इत्मीनान से शादी? बिल्कुल। चलो, अब मुझे भूख लग रही है, नाश्ता कर लें। जी बाबा। और लिसन, पहले फातिमा की शादी हो। बिल्कुल। चलो। वैसे बहुत स्मार्ट हो तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉलेज के लिए इस वक्त निकलती हूँ? हालिया, अगर मैं इतना ही स्मार्ट होता तो 2 घंटे से तुम्हारे कॉलेज के बाहर वेट न कर रहा होता तुम्हारा। राहेल, ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पेरेंट्स के इल्म में नहीं है और मैं तुमसे ऐसे मिलती हूँ। तो अच्छी बात है ना, वरना पेरेंट्स तो हमेशा यही कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं। लेकिन मेरे तो है ना। तुम्हें पता है, मैंने जब अब्बू से बात की उन्होंने साफ मना कर दी। कहते हैं कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी, छोटे फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। क्या तुमने अपने बाबा को मेरे बारे में बताया, और वो भी मुझसे पूछे बगैर? देखो, मैंने तुमसे इजाजत इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन। और वैसे भी वो मेरे अब्बू नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड। बल्कि एक काम करते हैं कि अब भी उनके ऑफिस चलते हैं
और मैं तुम्हें भी उनसे मिलवा देता हूँ। नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं इतनी बेबाक हूँ, उनके सामने आ गई इनकी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। उनकी क्या? रुक क्यों गई? हाँ राहील, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना? कुछ खास नहीं, बस ऐसे। क्या कहना था? बोल भी दो। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करते हैं। आज पहले मैं ही कुछ कह देता, बस थोड़ा सा वेट। इतनी जल्दी भी क्या है? पर क्या कहना चाहते हो तुम? बाबा थोड़ा वेट कर लो। ओके। कुछ खाओगी? आपने बिला वजह तकलीफ की, मैं उठा लेती। मेरे होते हुए तुम क्यों उठाओगी? लीजिए आपका आ गया ऑर्डर। गोश्त, चिकन, चावल, दालें और ये सब्जियां, सारा सामान आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तो कल से घर में कैद बैठे। कल हानिया यूनिवर्सिटी गई तो मोहल्लेदारों ने इतनी बदतमीजी की उसके साथ। जमाल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल भी ना रहे। चलें आ जाए मेरे घर पे, मेरा घर खाली है। अभी सामान उठाएं और शिफ्ट करते हैं, और वहां पे मेरे नौकर चाकर आपकी खिदमत करेंगे। वो सालिया कहाँ है? उसे तो बुलाओ। आप होते कौन है सालिहा के बारे में पूछने वाले? हानिया, ये हमारे मोहसिन है। ये मुझसे नहीं है, ये उन भेड़ियों में से एक है जो वक्त आने पर किसी को नहीं छोड़ते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हानिया? ये हमें अपना घर दे रहे हैं, नौकर चाकर दे रहे हैं। अम्मी, आपको अभी भी सबक हासिल नहीं हुआ? इतनी रुसवाई, इतनी बदनामी के बाद भी इनकी गाड़ी नीचे खड़ी है, लोग क्या कहेंगे? हानिया, तुम बहुत जज्बाती हो। तुम्हें दोस्त और दुश्मन की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। अच्छी तरह पहचानती हूँ आप जैसे दोस्तों को और हमदर्दों को। अभी इसी वक्त निकले मेरे घर से। सायरा, मुसलसल तुम्हारी बेटी मेरी तौहीन कर रही है। क्या इस दिन के लिए मैंने तुम पर अपना पैसा पानी की तरह बहाया था कि तुम्हारी बेटी मुझे जलील करे? चाहते हैं कि नहीं? हानिया, जरा तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की। मारे और मारे, ऐसी हमदर्दी तमाचा बनकर आपकी इज्जत पे पड़ेगी एक दिन, जिस तरह कल पड़ी थी। बदतमीज। बस अम्मी, आप आइंदा मुझ पे हाथ नहीं उठाएंगे। सायरा, बस मैं जा रहा हूं। चाहे यहां से फौरन निकले, उठाएं अपने थैले, वरना मैं फिकवा दूंगी इनको। कितनी बेशर्म हो तुम साहिरा। अब आपने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो आप जिंदगी भर याद रखें। बदतमीज, ये क्या किया तुमने? एहसान फरामोश कहेगी। कौन से एहसान किए उस आदमी ने? आपको इयररिंग्स लेके दिए, खाने खिलाए। वो हमें यहाँ से निकाल कर ले जा रहा था, अपना घर दिला रहा था। आपको पता है ना वो इन एहसानों का बदला कैसे निकालेगा?
ये हुई ना बात। हानिया, अम्मी मेरी उस उम्र रसीदा बंदे से शादी कराना चाहती हैं। तो क्या बुराई है इसमें? हानिया, तुम नहीं जानती तुमने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो मेरा क्या कसूर है इसमें अम्मी? मैंने सारी जिंदगी आपको सिर्फ यही करते देखा है। लोगों के सामने आप मजलूम बन के उनकी जेबें साफ करती हैं। अगर आपने मेरी अच्छी तरबियत की होती तो इस मुकाम तक ना पहुंचती मैं। हाँ, तो सारा कसूर तुम्हारे बाप का है ना। मैं तो याशी की जिंदगी गुजार रही थी, अपनी मर्जी की ऐश कर रही थी। तुम्हारे बाप ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, आसमान से जमीन पे फेंका, वो भी बंजर जमीन। आप तो हमेशा कहती थी कि नानी अम्मी बड़ी गरीब थी, बहुत मेहनत करके उन्होंने आपको बड़ा किया, तो फिर ये ऐशो आराम कहाँ से मिल गया आपको? बस अम्मी, अब आप और किसी से मदद नहीं मांगेंगी। मैं जानू मेरा अल्लाह, हम इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे, सर उठा के जिएंगे। अपना लेक्चर अपने पास रखो। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे की तुमसे ज्यादा तमीज है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, जैसे मैं चाहती। अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सालेहा, मगर मैं उस आदमी से शादी नहीं करने वाली। हानिया, तुम तो घूरना बंद करो अम्मी को। इतना सामान लाए थे, सब उनके मुंह पे दे मारा। अरे आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा खाना। चुप करो तुम। हानिया के सामने मेरा सर झुका दिया। वैसे मुझे आपके साथ मिलकर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी रियलाइज हुआ कि अच्छे दोस्तों का साथ कितनी बड़ी नेमत होता है। आप फिक्र ना करें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी अब तो राहील भी है हमारे साथ। आपको मालूम है ना राहील और आलिया? हाँ, पता है मुझे। आलिया बहुत मासूम है और बहुत मुखलिस भी। I can tell। राहील ने तो अब्बू से भी बात कर ली है। इतनी जल्दी? I mean, वो एक दूसरे को जानते भी हैं अभी? फातिमा, किसी को जानने के लिए सिर्फ एक लम्हा ही काफी है। अगर आपका दिल गवाही दे दे फिर परखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है आपके अम्मी अब्बू मान जाएंगे? मेरे अब्बू बहुत ग्रेट इंसान, एक दिन आपसे जरूर मिलाऊंगा। That sounds nice। मुझे अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। कब मिलना चाहिए? आप बताएं। बहुत जल्द इंशाल्लाह। ठीक। क्या बना रही है? आलू वाले चावल तुम्हारे फेवरेट है ना? रायता बना रही है? दही तो नहीं है, अचार है ना? ठीक है। जोया, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। ये तो गुड न्यूज है। क्या हुआ, किसकी कॉल आ गई? इंटरव्यू की कॉल। इस्लामाबाद में कल मेरा इंटरव्यू है। इस्लामाबाद? एक्चुअली आज ही जाना होगा। क्या मतलब आज? कल सुबह इंटरव्यू जो है। रात कहाँ रुको? उन्होंने ईमेल में मेंशन किया है कि गेस्ट हाउस है ओवरनाइट स्टे के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस है उनका। खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे जॉब लग गई। मुझे यकीन है जॉब मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन थी मेरी। वो क्या होता है?
खैर, तजर्बा तो तुम्हारे पास है नहीं। काम करूंगी तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अभी सैलरी कितनी होगी? वो तो मुझे नहीं पता, बट जॉब के हिसाब से ही होगी। मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं कि मैं आ रही हूँ। ठीक है। अम्मी आप चावल देख लें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। भाई देर से क्यों आए हो? अब्बू वो रास्ते में थोड़ा सा काम था इसलिए। अच्छा, ये देखो। अब्बू ये तो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। बेटा मैंने तो ओके कर दिया है, डेट्स भी फाइनल हो गई हैं। अब ये कंसाइनमेंट पूरा कैसे कर रहे हैं ये तुम्हारा मसला। चलिए ठीक है अब्बू, मैं देखता हूँ। हेलो, मैं हानिया बात कर रही हूँ। मैंने डिज़ाइनर की जॉब के लिए अप्लाई किया था और कुछ देर पहले मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी। हाँ जी जी। अच्छा ऐसे हानिया के इंटरव्यूज हमारे कल हैं। आप वक्त की पाबंदी कीजिएगा। कल सुबह? मैं दूसरे शहर रहती हूँ तो कल सुबह वक्त पे पहुँचने के लिए मुझे अभी निकलना होगा। जी देखें, अगर आप सुबह 7 बजे भी निकलती हैं तो आप इंटरव्यू पे वक्त पे पहुँच सकती हैं। देखिए, मैं किसी भी सूरत लेट नहीं होना चाहती। जी मैं आपके लिए एक फेवर कर सकता हूँ। हमारी कंपनी की तरफ से कुछ अकोमोडेशंस हैं इंटरव्यूज़ के लिए, उनमें से मैं एक आपके लिए अवेलेबल करवा देता हूँ। आप अपने साथ एक फैमिली मेंबर ले आइएगा लाजमी। ओके, थैंक यू। मैं अपनी बहन को साथ लाऊंगी। अच्छा, मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से टेक्स्ट करता हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सुबह ड्राइवर आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज। यू वेलकम। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। जोया, जोया। ये क्या बचपना है? जोया कह रही है वो भी तुम्हारे साथ जा रही है? जी अम्मी, मैं जोया को साथ लेके जाऊंगी। पर क्यों? इस्लामाबाद इतना बड़ा शहर है और तुम पहली मर्तबा इस्लामाबाद जा रही हो। इंटरव्यू दोगी या जोया का ख्याल रखो? आप सब रास्ते जानती हैं। तुम्हें पता है मैं पिंडी में पैदा हुई थी, तो तुम्हारा बाप शादी के बाद ले आया यहाँ पे। फिर तो आपके बहुत अजीज रिश्तेदार भी होंगे पिंडी में। होंगे, पता नहीं कहा। अम्मी आप फिक्र मत करें, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर कुछ भी नहीं, मैं जोया को साथ ही लेके जाऊंगी। जो जी मैं आएगा। तुमने तो कसम खा रखी है मेरी एक न मानने की। जी अम्मी, मैंने कसम खा रखी है आपकी ना मानने की।
अस्सलाम वालेकुम फिरदौस बाजी, कैसी हैं आप? बहुत मुश्किल से नंबर मिला है आपका। तुम कब आई हमारे पास है? ना कोई खैर ना खबर। रिहाइश कहाँ है? जी मैं यही न्यू टाउन में फेस 4 में। अमेरिका से आए तो दूसरा साल हो रहा है। अच्छा, ना एड्रेस तो बताओ, किसी दिन मिलने ही चलिए हम। वो अभी तो हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह वापस आती हूँ तो आते ही आपको बताऊंगी। हाँ भाई, अब तुम वो पहले वाली फिरदौस आपा, आपको याद है सायरा, उसका जो शौहर था वलीद, उसकी वो बहुत बड़ी दुकान भी थी, क्या अभी भी है वो दुकान? अच्छा वो तो कब से बंद पड़ी है। अच्छा, तो आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? कुछ अता पता है? नहीं बहन, मुझे क्या पता, मुझे कोई खबर नहीं। अच्छा, वो सायरा की जो दोस्त थी फौजिया, उससे पूछे, शायद उससे कुछ पता हो। तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा कॉल करूंगी। कुछ मालूम हो जाए तो फातिमा की मुसीबत तो टले। अम्मी हम जा रहे हैं। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे कब मांगे हैं मैंने आपसे? बस आपकी दुआ चाहिए। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम इस्लामाबाद चली जाओगी? जाहिर है। इस्लामाबाद बड़ा हसीन शहर है। अगर तुम्हारी जॉब हो गई तो हम भी ये घर बेच के तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे। बड़ी हसीन याद है मेरी इस्लामाबाद के साथ। तुम जाओ, और हाँ, अब जोया को लेके जा रही हो तो जोया का ख्याल रखना। अल्लाह करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। बताओ ना क्या बात है। बता दूं? सोच लो। चलो फिर बता ही देता हूँ। हाँ बता भी दो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आलिया, I love you. I love you too. कैसे लगे? बहुत अच्छे। बिल्कुल तुम्हारी तरह। राहिल, अब ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझे तुम? क्या? यही कि तुम मुझे कॉलेज के टाइम पे पिक करो और ऑफ होते ही ड्रॉप। देखो आलिया, मेरे पास एक यही मौका होता है तुमसे मिलने का। क्यों? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? है, मगर यही सबसे अहम है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए ये इंतहाई चीप हरकत है। What? हाँ राहिल, अगर मेरे बाबा मुझ पे एतबार करते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं नाजायज फायदा उठाऊं। मगर क्यों? क्यों? तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मेरे बाबा हम दोनों बहनों पे बहुत एतबार करते हैं। मैं उनके एतबार का नाजायज फायदा हरगिज नहीं उठा सकती। तो फिर चलो, तुम्हारे पापा मम्मी से परमिशन ले लेते हैं। क्या पागल हो गए हो? अच्छा वो सब छोड़ो,
ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बहुत अच्छा है, लेकिन राहिल तुम इसे अपने पास ही रखो। क्या मतलब? सॉरी राहिल, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे गिफ्ट लूं। मुझे अगर अब मेरे पापा ने अपनी पसंद का इख्तियार दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे ये एक्सपेंसिव गिफ्ट लूं, और मुझे ये कभी इम्प्रेस नहीं कर सकते। आलिया प्लीज, मेरी खातिर। ओके, बट दिस इज लास्ट टाइम। इसके बाद तुम मुझे कभी फोर्स नहीं करो। डन। क्या हुआ इतनी चुप चुप? तुम बात करो ना। हाँ, खाना आ गया। ओके, मुझे घर भी जाना है। हाँ, बस खाने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। अम्मी, हानिया की जॉब इस्लामाबाद लग गई ना, तो हम भी साथ चले जाएंगे। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि हानिया की जॉब लग जाए। अब यहाँ रहने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तालिया, मेरी बात मानो, पैसे के बगैर जिंदगी बोझ बन जाती है। अम्मी वो तो आप ठीक कह रही हैं, पर जमाल साहब भी अब्बू के अब्बू लगते हैं। अच्छा है ना, तुम्हारी जान जल्दी छूट जाएगी। और नजमा, 500 बीमारियां लगी हुई हैं, कब तक जिएगी? सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। अम्मी उम्र का क्या भरोसा, जमाल साहब 100 साल और जिए ना तो जोंक बन के मेरे साथ चिमड़ जाएंगे, खून चूसते रहेंगे वो मेरा। वैसे अम्मी एक बात पूछूं आपसे? आप क्यों नहीं कर लेती जमाल साहब से शादी? मैं खुद को जमाल के बुढ़ापे की भेंट क्यों चढ़ाऊं? बोले पागल हो गई हो। मेरी शादी हो गई ना तो तुम सबकी शादियां नहीं हो पाएंगी। लोग यही कहेंगे कि बच्चियों से पहले माँ दुल्हन बन गई। देखो राहील, मैंने तुमसे कहा ना कि ये फैसला तुम्हारे अब्बू करेंगे। तुम खुद उनसे बात कर लो। की थी मैंने बात उनसे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को संजीदा ही नहीं लिया। वो तो मुझे अभी भी कोई छोटा सा बच्चा समझते हैं। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें समझदार और मैच्योर समझती हूँ? अम्मी प्लीज आप अब्बू से बात करें ना। तुम्हारे अब्बू समझेंगे और खुद मुझसे बात करेंगे। वलीद बहुत बाखबर इंसान है, उन्हें तुम दोनों के मसले मसाइल का पता है। मैं उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती। ये तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर है? हाँ, देखो हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और ये तुम्हारी कौन सी उम्र है शादी करने की? अम्मी तो मैंने कब बोला है कि आप मेरी शादी करवा दें? मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप जाकर आलिया की फैमिली से तो मिल लें। मैं जरूर मिलूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बू इजाजत देंगे तब। अम्मी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अब्बू से बात तो करें। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। अब तुम जाओ अपनी अम्मी के लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आओ, लेकिन खुद बनानी है तुम्हें। अगर अच्छी सी चाय बना दूंगा तो आप अब्बू से बात करेंगे? हाँ। शामिर, इधर आना। जी सर। बड़े साहब चले गए? जी सर, बड़े साहब आधा घंटा पहले चले गए थे। वो कह रहे थे कि पहले फैक्ट्री जाएंगे फिर घर। अच्छा। हेलो, कौन बात कर रहे? अच्छा हानिया,
गाड़ी क्यों नहीं पहुंची अभी तक? अच्छा फिक्र ना करो, मैं काम करता हूँ, मैं ड्राइवर को भिजवाता हूँ, वो थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। ये बोले। अच्छा शामिर, एक काम करें, हम ड्राइवर से कहें वो गाड़ी लेकर ना बस स्टेशन चला जाएगा। आनिया बीवी आ रही है, उनको पिक। सर ड्राइवर तो बड़े साहब के साथ गया। और कोई दूसरा ड्राइवर होगा, इमरान से कहो वो चला जाए। सर इमरान आज जल्दी चला गया था, उसकी बेगम की तबीयत खराब थी और वो ऑफिस की गाड़ी लेकर चला गया, साहब ने उसको दी। चलो ठीक है, आप ये कह रहे हैं। आप अपनी छोटी बहन को क्यों साथ लेकर आई? कोई और नहीं था क्या? आपसे मतलब? आप अपने काम से काम रखें। मेरा ख्याल है मैंने कोई गैर मुनासिब सवाल तो नहीं पूछा। इनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था घर पे? आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर बन के रहें। मेरी जाती जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। चुप करके गाड़ी चलाएं। आइए आइए मैडम जी, आइए, ये आपका कमरा। और मैडम जी कमरे में इंटरकॉम लगा हुआ है, जिसके जरिए आपने जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे तमाम सहूलतें मैसर हैं और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। ये गेस्ट हाउस कंपनी का है? जी बीबी जी, ये कंपनी का गेस्ट हाउस है और कंपनी के सारे गेस्ट यहाँ पे ठहरते हैं। यहाँ झील भी है ना? जी छोटी बीबी, झील पास में ही है, अगर आप कहती है तो आपको ले चलता हूँ। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, झील देखने। छोटी बीबी की खुशी है जी। मैं इन्हें समझा दूँ, आप जाइए। जी बेहतर है। वो गाड़ी में एक और बैग भी है, वो ला दीजिएगा। जी बेहतर है। अच्छा बीवी जी, वो सुबह आपको दूसरा ड्राइवर पिक करने के लिए आएगा और साहब ने कहा है जरा वक्त की पाबंदी कीजिए। जी। Are you serious, रागी? जी अब बस एक दो मुलाकातों में तुमने शादी का फैसला भी कर लिया। अब वो सारी जिंदगी सोचने पर तो नहीं गुजारी जा सकती बेटा, मगर ये जिंदगी भर का फैसला है। आगे क्या होता है इसका अंदाजा है तुम्हें? वो मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया। इतने बड़े कब से हो गए हो तुम, जो पूरी जिंदगी का फैसला यूं बैठे बैठे कर लो? वो तो एक लम्हे में बस। क्या मतलब एक लम्हे में? मैं नहीं मानता, ना ही किसी ऐसे रिश्ते को और ना ही किसी ऐसी मोहब्बत को जो एक नजर में, और ना ही किसी ऐसी शादी को। अब वो प्लीज। पता ही नहीं बेटा, ऐसी शादियां कभी कामयाब नहीं, जिंदगी भर का रोग बन जाती। ऐसी शादियां नस्लों तक को तबाह कर देती हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है मेरे बच्चे। मगर अब बस राहील, तुम्हारे अब्बू ने इनकार कर दिया ना, अब बहस की जरूरत नहीं है। अम्मी, अगर मैं अब्बू से बहस नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? बेटा, बहस की कोई गुंजाइश या फायदा हो तो जरूर करो, कि मैं ऐसी शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही हो। अब्बू। राहील, अब अगर बात करोगे तो गुस्ताखी होगी और वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। जाओ यहां से। समझाएं इसे कि ये क्या करने जा रहा है। इसे बताएं जो मुझ पर गुजरी, जो ठोकर मैंने खाई,
जिस जुदाई के कर्ब में मैंने जिंदगी गुजारी है, मैं आज तक उस सूली पे लटका हूं। वलीद, होगा वही जो आप चाहते हैं। भूल मैंने की और सजा मेरी बेटी को मिली। बस आप परेशान ना हो। खुदा के लिए समझाइए, समझाइए, समझाइए।